तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो कि बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 को टारगेट कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में बिल्कुल 50 आउट ऑफ 50 लाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग को 100% जो है आप लोगों का वो टॉपिक बच्चे तैयार होना चाहिए। अगर आप उतने टॉपिक को तैयार करते हैं देन आप जो है अच्छे नंबर को गेन कर पाएंगे। उसमें से आपको मैं नॉर्मल बताता हूं। पहली बात, अगर आप जाहिर सी बात है 50 आउट ऑफ 50 को टारगेट कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो चीजें आपको आती होंगी, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इसके अलावा भी बच्चे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोगों को बच्चे पढ़ना है और वो आपका इंटीग्रेशन का ही टॉपिक है, इसलिए जो है ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं बच्चे तो आप जो है 50 आउट ऑफ 50 लाने से वंचित रह जाएंगे। 30 से लेकर के 40 तक मार्क्स के बीच में आप लोगों का मार्क्स जो है रह जाएगा। लेकिन 50 आउट ऑफ 50 के लिए ऐसे टॉपिक को आप लोगों को तैयार करना जरूरी है। जैसे कि आप लोग को मैं बता दें कि रूट 12 का मान, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि रूट 12 का मान आप लोग न्यूटन राप्सन विधि से निकालिए, ठीक है, न्यूटन राप्सन विधि से निकालिए आप लोग रूट 12 का मान। तो ये कई सारे स्टूडेंट को पता होगा, कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लेकिन अच्छे तरीके से जिन्होंने पढ़ा होगा, अगर वो प्रीवियस ईयर को टारगेट किए होंगे तो उनको पता है कि प्रीवियस ईयर में जो सबसे अंतिम वाला खंड था क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें आप लोग के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों आप लोग का पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गए? तो रूट 12 का न्यूटन राप्सन विधि के द्वारा आप लोग को ज्ञात करना मान बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीजें जो है आपको सीखनी जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूं कि हॉल गॉस विलोपन विधि जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हॉल गॉस विलोपन विधि को आप लोग बताइए तो ये चीजें, ये टॉपिक जो है आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। और हॉल गॉस विलोपन विधि से आप लोग को बच्चे हल करना आना चाहिए। वो 3 आपका समीकरण दिया जाता है एक्स वाई और जेड के टर्म, जैसे पिछली बार आपका दिया गया था x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। इसके अलावा दिया गया था आपका 2x प्लस 3y प्लस में 4z इज इक्वल टू आपका 20। इसके अलावा दिया गया था आपका 4x प्लस में 3y प्लस में 2z इज इक्वल टू 16। और ये जो तीनों चीजें हैं आपकी दी हुई थी, इसमें हाउस गॉस विलोपन विधि से आप लोग का निकालने के लिए पूछा गया था। उसके बाद आप लोग का बच्चे आता है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका आता है रेगुलर फाल्सी विधि से, ठीक है। रेगुलर फाल्सी विधि भी आपसे पूछी जाती है, 100% आपका इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तो आप लोग इतनी बातों को याद रख लीजिएगा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है। अगर आपका ये 3 टर्म तैयार है तो ये मान के चलिए आपका जो नॉर्मल छोटा छोटा इंटीग्रेशन आता है वो सभी स्टूडेंट को पता होता है। इतनी बातों को मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कम फोकस करना है वो करना है बच्चा आपका सर्किल पे, क्योंकि इससे जो टोटल क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बच्चे वो मैक्सिमम अगर हम अनुमान लगाकर चले तो 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन जो है आपका पूरे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ेंगे, जो दो चैप्टर आपका है सर्किल में, दोनों चैप्टर को मिलाकर के बिल्कुल आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका एक नंबर में ही 1-2 पूछ लिया जाए तो 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा आप लोग का आपका आता है प्लेन और सर्किल के अलावा जितना सारा पार्ट है, चाहे आपका पैराबोला का पार्ट हो या हाइपरबोला का पार्ट हो या एलिप्स का पार्ट हो, सब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आता है बच्चे निश्चित समाकलन का। ऊपर देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका ये है आप लोगों का निश्चित समाकलन। 100% आपका स्टार टॉपिक है। निश्चित समाकलन से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन 3 में से जैसे न्यूटन राप्सन, हॉल गॉस विलोपन विधि और रेगुलर फाल्सी से अगर नहीं पूछा गया तो निश्चित समाकलन से 2 प्रश्न आपके श्योर हैं कि पूछे जाएंगे, ठीक है। सर्किल हो गया आपका बच्चे, उसके अलावा आपका हो गया बच्चे प्लेन, और इन दोनों चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। 3 डायमेंशनल आपका जो ज्योमेट्री है जिसमें अंतरिक्ष में बिंदु आपका एक बच्चे टॉपिक होगा, ठीक है। वो बच्चे आपका जो टॉपिक है पूरी तरीके से इस बात पर आधारित है कि आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने जो पढ़ा होगा 2 डायमेंशन का, उसी से रिलेटेड आपका ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो इतनी बातों का आप लोग का जानकारी होना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है जो कि 50 आउट ऑफ 50 लाने वाले हैं, ठीक हो। बाकी जितने लोग पास होना सिर्फ चाहते हैं वो नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़े, आराम से सर्किल के 2-4 क्वेश्चन लगाएं। उसके बाद प्लेन का 1-2 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नॉर्मली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आसान है, उसको आप लोग कोशिश करिए लगाना, आप लोगों में एक्यूरेसी बन जाए, सही आंसर आपका आना स्टार्ट हो जाए, देन वेल एंड गुड, आप लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आपको मैं बता देना चाहता हूं सेकंड सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 88 26 39 60 22 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके बच्चे आप सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।